क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपको 6 to 8 के क्वेश्चन सीटेट के 25 जनवरी 2023 को सीटेट का पेपर आपका हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी प्लस पॉलिटी का मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके आने वाले सीटेट दिसंबर 14 को जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या करा, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है का? ए ऑप्शन आपका ऐड हुआ राज्य। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। संविधान में भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, या जंगल से लकड़ियां चुनने में? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, केवल थर्ड, यानी कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत का एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 से पहले भारत में वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण से जुड़े कई कानून थे। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए कथन ए और आर का अध्ययन करें और सही विकल्प को चुनें। अभी कथन ए, बहुत से कार्य स्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। विवेचना आर, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, यहां जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन जो कि गलत है, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, शक्तियों का बंटवारा। तो सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, जो शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। विधायिका का कार्य विधि का निर्माण करना तथा कार्यपालिका का कार्य विधि का क्रियान्वयन करना एवं न्यायपालिका का कार्य निष्पक्ष न्याय करना होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2022 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है आया था। ठीक है, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। तो संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधार भू ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास अधिकार है कि ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन, समाज में कुछ समूहों का हास्यकरण संभावनीय है क्योंकि वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ए बी डी, ए बी डी। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है। अगला क्वेश्चन, 6 से 8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी
सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के इतिहास वाले भाग की हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक शक्ति रिंगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपने प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकता। बी, प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता यानी पालनकर्ता भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों यानी पद्धतियों का अनुसरण करना चाहते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में। अगला क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक अनुभव प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, बहु संवेदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। अगला क्वेश्चन, 1999 में लायरस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा यानी रोकथाम और सुरक्षा विधेयक के रूप में के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 1999 में ये जो लायरस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा यानी रोकथाम और सुधार विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ACD यानी सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन होगा, ABT यानी एक अच्छा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। बी, कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। वहीं डी, कक्षा में विद्यार्थियों की बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, केवल AC, A और C यानी हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या है? सी, क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? अगला क्वेश्चन, नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक समुच्चय में से विषम को पहचान कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए तथा चौथा, ठीक है दोस्तों। फीट मील, फीट आपका सेंटीमीटर, वही आपका किलोमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा हुआ है कि कौशल के साथ? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ABC यानी याद रखने में बोध अथवा समझने में अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथन A और R को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है। कारण R,
कई सामाजिक विज्ञानों की एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। कारण आर, भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए तथा बी दोनों, यानी सिक्के, मुद्रा, नोट्स। अगला क्वेश्चन, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, परियोजना विधि के लिए। अगला क्वेश्चन, भूगोलों की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछने का भाग होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। केवल ए और सी, यानी रचनात्मक आकलन, नैदानिक आकलन। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि की हिस्सावार बनती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ए, बी और डी, यही रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का और औपचारिक आकलन का। अगला क्वेश्चन, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक आकलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ए और डी, यानी विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं, बंदोबस्त क्या है। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह दोस्तों आज का इस वीडियो का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ए ऑप्शन आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। वहीं बी, क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है। सी, पोषण अभियान क्या है, इस योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है। वहीं डी, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत प्रथम यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या डी। आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा और दोस्तों वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सही से दीपावली का त्योहार मनाइए और सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।